सलमा, कैसी जिंदगी गुजर रही है तुम्हारे शौहर की डेथ के बाद? बहुत ही मुश्किल जिंदगी है, जैसे कि आप देख सकती हैं। बच्चे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जब से हामिद की डेथ हुई है ना, बहुत ही हालात खराब हैं। कोई भी बंदा सपोर्ट नहीं करता। मोहल्ले के बंदे आपके सामने हैं, कोई सख्त हालात नहीं करता। इमाम से भी बात की है, 1 हफ्ता हो गया, घर में कोई सही करके रोटी भी नहीं खाई। बच्चे का दूध भी ख़त्म हुआ है। बहुत ही हालात ख़राब हैं। अगर आप किसी को जानती हो तो उसे हमारे घर का हालात ज़रूर बताना। अगर आप किसी को जानती हो, आगे पीछे कोई साहिब हैसियत बंदा हो, उसे आप हमारे घर का लाजमी बताना, क्योंकि मेन चीज़ तो रोटी है ना। अगर रोटी मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। अच्छा सलमा, वो स्ट्रीट के कॉर्नर में है ना हाजी साहब, वो वेल सेटल हैं, उनके पास सही पैसे भी हैं। अगर तुम उनके पास चली जाओ तो तुम्हारी कोई हेल्प भी कर देंगे। वो सख्त का हालात देते रहते हैं। अगर तुम उनके पास चली जाओ तो तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे। अगर ऐसे ही घर पे रही तो ये भूखा मरेगा। इससे अच्छा बाहर निकलो तो तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तुम बताया। मैं तो घर पे थी, मुझे लगा कोई ला कर दे देगा। चलो मैं जाती हूँ हाजी साहब की तरफ। हाँ यार, मुझे भूख लगी है, मुझे तो कोई दे। जब आपको कुछ लेके आओ, मैं मर रहा हूँ। बेटा सब्र करो, मैं जाती हूँ। हाजी साहब, बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ आपके पास। आपका किसी ने बताया है, सुना है कि आप सख्त हालात करते हैं। अगर कुछ हो सके तो हमारी हेल्प करें। मेरा बच्चा घर पे भूखा है। आपका किस रात सत्ता खराब देने के लिए आपको किसने बताया मेरे बारे में? मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया है आपके बारे में। आपका घर भी बड़ा है, उसने मुझे बताया है अगर आप मेरी कोई हेल्प करें। हाजी ठीक है, मैं आपको ये पैसे देता हूँ, आप ये पैसे ले जाओ और कभी कभी हमारे घर का चक्कर लगा दिया करें, ठीक है? ये आप 20,000 रुपया ले, अपने बच्चे को खाना शाना खिलाएं और हमारे घर में आ जाया करें कभी कभी, ठीक है? हाजी साहब, आप रहने दें। मैं तो सख्त हालात कहने आई थी, लेकिन आपके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। ये पैसे आप अपने पास ही रखें, इससे बेहतर है मैं भूख से मर जाऊं। हाँ सर, माँ कैसे आना हुआ? सब खैरियत है? तुमने मुझे हाजी साहब के पास भेजा था ना, उनके इरादे ठीक नहीं हैं। अब क्या करूं? घर पे आई तो बच्चा रो रहा था। इसका हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। अब मुझे हाजी साहब के पास जाना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना ही है ना। अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने बेटे के लिए कर गुजरूंगी। सलमा, तुम भूख से बेहोश हो गई हो। डॉक्टर साहब, ये मेरी दोस्त है, अचानक से बेहोश हो गई है। अंदर ले आओ, चेक करता हूँ मैं इसे। अभी ये मरीज तो मेरी क्लास फेलो है। अच्छा खैर, इसे मैं इंजेक्शन देता हूँ, ये अभी होश में आ जाएगी। सलमा क्या हुआ तुम्हें? तुम बेहोशी की हालत में इधर आई है, तुम्हें क्या बनाया हुआ है? क्लास में तुम तो हर क्लास में पोजीशन लेती थी, तुरंत होती थी। ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? पप्पू, ये तुम्हें क्या पता मेरे में क्या गुजरी है। मेरे शोहर के मरने के बाद मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे और दोस्त ने एक बंदे का बताया, हाजी साहब के पास जाओ। पैसे देने के चक्कर में कुछ और करने के इरादे में इस वजह से मैं टेंशन में आ गई और बेहोश हो गई। वालिदैन पहले से फोत हो गए थे शादी से पहले। अब मेरा दुनिया में हामिद ही था, लेकिन वो भी चला गया। मैं बेजारों मददगार हो गई और एक बेटा है मेरा। क्या करूं? हर बंदा इज्जत की धाक में है। अगर तुम माइंड ना करो तो हमारी शरीयत में भी है, तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। और मेरा बच्चा, तुम्हारे बच्चे को भी इंशाल्लाह मैं अपनी कफालत में लूंगा, तो उसको भी अपने साथ रखेंगे और तुम्हें एक इज्जत वाली जिंदगी अता करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से पूरा।
बपर्दा अपने घर में रहोगे इंशाल्लाह। यहाँ तो लोग पैसों के लिए क्या क्या करवाते हैं और 20-20 बातें भी करते हैं। इंशाल्लाह चलो इधर से इमाम साहब के पास जाते हैं और निकाह पढ़वाते हैं, तो आगे इंशाल्लाह तुम्हें घर में रहोगे। बहुत शुक्रिया पप्पू तुम्हारा, यही हमें इस्लाम सिखाता है। हमें अच्छी नज़र से औरतों को देखना चाहिए, हमें हमेशा अच्छी नज़र से औरतों को देखना चाहिए और बेवा की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हो सके तो किसी की भी मदद करो तो उसमें बुरा इरादा और बुरी नज़र न रखें। किसी को भी अपने बुरे ख्यालात के साथ किसी को न देखें। हो सके तो किसी की मदद करें। अगर हमारा माशरा ऐसा ही हो जाए कि हम बेवाओं के साथ निकाह करें तो हमारा माशरा कितना पाक साफ हो जाएगा।